2024 का जो 15 अगस्त होगा, माननीय बहन जी की उसी लाल किले की प्राचीर से व्याख्यान भी होगा, स्पीच भी होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही 2024 में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी उसी नए संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूप में आएंगी, विराजमान होंगी, सरकार चलाए। समाज अब जान गया है, और बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज जान गया है। कोई SC ST के लोग ही नहीं, सब लोग जान गए। कोई अल्पसंख्यक वर्ग के ही लोग नहीं, सब जान गए। कोई सवर्ण समाज के ही लोग नहीं, संपूर्ण समाज जान गया है कि सरकार झूठ फरेबी जालसाजी का काम दिखा करके, नई नई घोषणा करके प्रैक्टिकल कुछ नहीं। 40 साल के बाद अब क्या करने वाली है विशेष नया बहुजन समाज पार्टी, क्या कहना चाहेंगे सर? 2024 में बहुजन समाज पार्टी देश में सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनको देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर 4 बार सरकार चलाने का अनुभव है, तो भले ही 2023 में इस देश की माननीय राष्ट्रपति, जो अपने आप में दलित हैं, उनको भले ही नए संसद भवन में न आने दिया हो लोगों ने, न बुलाया हो उन लोगों ने, मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही 2024 में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी उसी नए संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूप में आएंगी, विराजमान होंगी, सरकार चलाएंगी। और उसका मूल कारण यह है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि हम 1984 में 14 अप्रैल 1984 को बसपा बनी, माननीय कांशीराम साहब ने बसपा का रचना की, और की भी ऐसी जगह से जहां प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है। लाल किले के मैदान में बैठ करके बनाई थी बहुजन समाज पार्टी। तो लाल किले की प्राचीर से भी तो प्रधानमंत्री की स्पीच होती है 15 अगस्त को। तो उसको पूरा करने के लिए 2024 का जो 15 अगस्त होगा, माननीय बहन जी की उसी लाल किले की प्राचीर से व्याख्यान भी होगा, स्पीच भी होगा। और उसके लिए यही है तरीका, क्योंकि हमारा जो स्प्रेड रेट है विचारधारा का, आइडियोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का, वो ग्रोथ रेट अच्छा है। 1984 में बसपा बनी, हरिद्वार पे चुनाव हुआ, वोट पड़ी, जमानत भी जब्त कराई, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रहा। सरकारें भी हिली। इस देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ये सोचने को मजबूर हो गए कि भाई आखिरकार ये BSP है क्या। तब लोगों ने उनको बताया होगा कि इसको बामसेफ चलाती है। फिर पूछा गया कि भाई बामसेफ क्या है, बताया होगा कौन कौन इसके अगवा हैं। तो उसमें जो तत्कालीन फाउंडर थे, मुख्यतः माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बसपा का भी संरचना की, बामसेफ को भी बनाया, DS4 को भी बनाया, BBF को भी बनाया,
तो जो उस साथियों में से जो कमजोर कड़ी के लोग थे, उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बुलाकर के उनको कब्जा लिया, लोभ लालच दे दिया और वो अलग हट गए। लेकिन वो अलग हट गए तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो वो ठीक हो गया, क्योंकि संभव है वो बीच में कहीं ना कहीं इसी तरह की गड़बड़ कर। आज माननीय बहन जी हैं, तो साहब के समय में माननीय बहन जी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाया गया, अच्छी वोट पड़ी, 1,26,000 कुछ वोट पड़ी, तब ये हलचल हुई। फिर उसके बाद 1989 में जो आम चुनाव हुआ, उसमें हमको 3 सांसद मिल गए। माननीय बहन जी बिजनौर से जीत करके आई। हरभजन लाखा साहब होते थे, आज वो जमीन पर नहीं है, वो फिलौर पंजाब से जीत करके आए। और वही पूर्वांचल का आजमगढ़, वहां से रामकृष्ण यादव जीत करके आए। उसके बाद अगले चुनाव में तादाद बढ़ी और तादाद बढ़ी, 19 तक गए हम लोग। फिर कुछ इस देश में कुछ और दूसरी गतिविधियां शुरू हो गई, झूठ फरेबी जालसाजी राजनीति में भरपूर मात्रा में हो गई। कुछ थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन वोट परसेंटेज में गिरावट नहीं, कार्यकर्ताओं के मनोबल में कोई गिरावट नहीं। उस आधार पर आज हमारे पास इस संसद में ये जो पंचवर्षीय चल रही है, इसमें हमारे पास 10 लोकसभा में सांसद हैं। ऐसे करके उस रेट से जब हम चलें कि जब दो वाला पीरियड में इतना पार करके आज सत्ता तक पहुंच गया है, झूठ फरेबी जालसाजी वाले लोग, तो हम तो 3 वाले हैं। 1989 में जो 3 आई थी, तो उनसे तो 1.5 गुना ज्यादा रहे हैं। उसी हमारी स्पीड से, तभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नए संसद में भले ही माननीय देश की राष्ट्रपति को जाने दें न जाने दें, बुलावें या न बुलावें, लेकिन माननीय बहन जी दलित महिला होते हुए और दलितों में सुविख्यात, देश विदेशों में सुविख्यात आयरन लेडी के नाम से माननीय बहन कुमारी मायावती जी उसी नए संसद भवन में प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसका आधार है भाई शिक्षा के क्षेत्र में। आज तो जो सरकार चल रही है और जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो पता नहीं कौन सी सौगात देकर के आते हैं, हजारों करोड़ की सौगात हम देकर के आएंगे, पता नहीं, वो नजर कहीं नहीं आती जमीन पर, केवल कागजी घोषणा घोषणा। तो उससे तो बात नहीं बनने वाली। समाज अब जान गया है, और बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज जान गया है। कोई SC ST के लोग ही नहीं, सब लोग जान गए। कोई अल्पसंख्यक वर्ग के ही लोग नहीं, सब जान गए। कोई सवर्ण समाज के ही लोग नहीं, संपूर्ण समाज जान गया है कि सरकार झूठ फरेबी जालसाजी का काम दिखा करके, नई नई घोषणा करके प्रैक्टिकल कुछ नहीं। नहीं तो मेरा दावा है, शिक्षा के क्षेत्र में बताएं, माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश होता है, वहां पर मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, और दिल्ली के जमुना के किनारे, पूर्वी किनारे पर संत महापुरुषों के नाम पर जिला बनाया, सम्मान दिया, गौतम बुद्ध नगर बनाया,
और उसी गौतम बुद्ध नगर में तथागत गौतम बुद्धा के नाम पर गौतम बुद्धा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई, जहां पर आज पूरे संसार भर के देशों के लोग, बच्चे लोग आज शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया, ये तो बड़ा अजीबोगरीब काम किया है माने भाई। सारा समाज खुश है। क्या ऐसी पहचान बना दी कि जो इनके पुरखों के भी दिलो दिमाग मानसिकता में नहीं था। कार की रेस कराने के लिए कोई जगह नहीं थी। माने बहन जी, इतनी एडवांस सोच के तहत बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बनाया, जहां आज हाई स्पीड कारों की रेस होती है। जी और इस तरह की सोच भी नहीं थी। जी यमुना एक्सप्रेस भी बना दिया, जहां आज लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से अपना सफर पूरा करते हैं दिल्ली से आगरा तक, और आगरा से लखनऊ तक भी दूसरे सरकारों ने बनाया है। सोच मान्य बहन जी की रही, प्लानिंग मान्य बहन जी की रही, एक्टिवेशन हमारी सरकार के बाद दूसरी सरकार की। जी कोई बात नहीं, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, प्लानिंग तो हमारी थी। इस तरह करके और तो और आप जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं नोएडा में, तब आपने बोर्ड लगा देखा होगा मेन रोड पर, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध नगर। आदर्श है वो स्कूल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।